हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रजत बंसल। आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर सेकंड के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में कुछ एक बेसिक चीज़ जो है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ी हेल्पफुल है, उसको हम लोग पहले देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है। हमें सबसे पहले सॉल्यूशन पता होना चाहिए। यहाँ पे इस चैप्टर में जो हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशंस। ओके, सो इट इज़ ए होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substance. It is a homogeneous mixture of two or more substance in which individual component cannot be seen through naked eyes. Cannot be seen through naked eyes. And cannot be separated by any simple physical method. सो दोस्तों, सॉल्यूशंस की हमें डेफिनेशन क्लियर है बिल्कुल। इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे बात आती है कि होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है। तो होमोजीनियस का मीनिंग होता है सेम फेस। होमोजीनियस का मीनिंग है दोस्तों सेम फेस। सेम फेस वाली चीज़ को हम लोग, फेस मीन्स स्टेट, तो सेम स्टेट में जो चीज़ मिक्सचर है उसे हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे कि कंपोनेंट्स क्या हो गए सॉल्यूशन के। तो बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, हम लोग बोलते हैं दो कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट हम लोग जनरली बोलते हैं जो लेस अमाउंट में है, सॉल्वेंट हम लोग बोलते हैं जो मोर अमाउंट में है। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग कि इसको हम लोग पहचाने कैसे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। तो देखिए, यहाँ पे बच्चों के मन में काफ़ी गलत चीज़ रहती है कि वो सोचते हैं कि जिसके अंदर घोल रहे हैं वो सॉल्वेंट है और जिसको घोल रहे हैं वो सॉल्यूट है। बट हर केस में ये चीज़ वैलिड नहीं होती। इट इज़ ए जनरल अप्रोच। छोटी क्लासों में हम लोग ये चीज़ सीखते हैं कि जिसके अंदर घोल रहे हैं वो सॉल्वेंट है और जिसको घोल रहे हैं वो सॉल्यूट है। बट एक्चुअल में थोड़ा सा अब हम लोग का स्टैंडर्ड ऊपर हो गया, तो हम लोग एक ऐसा रूल निकाल ले जिससे हम लोगों को बिल्कुल परेशानी ना हो कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। तो आइए हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। तो मैं समझाने के लिए दो केस ले रहा हूँ अलग अलग। तो देखिए, केस 1 हम लोग देख रहे हैं। इफ phases are different, तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग जैसे ले लें, शुगर प्लस वाटर से क्या बना, सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है ये लिक्विड फेज में, वाटर भी लिक्विड फेज में और शुगर भी, शुगर किस में, सॉलिड फेज में। तो देखें हमें यहाँ पे कैसे पता कि कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सॉल्यूट है बिना किसी अमाउंट के दिए हुए। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है क्या, जिस फेज़ में सॉल्यूशन है उसी फेज़ में क्या होगा, सॉल्वेंट।
तो सॉल्यूशन का फेज इधर क्या है, लिक्विड, और इन दोनों में से वाटर भी क्या है, लिक्विड फेज में, तो वाटर इज ए क्या, सॉल्वेंट। तो मीन्स कि ये वाटर क्या हो गया मेरा, सॉल्वेंट, और शुगर क्या हो गया मेरा, सॉल्यूट। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो मूव टू द नेक्स्ट केस, केस 2। इफ phases are same, if phases are same, तो फेज सेम हो गए जब कैसे, जैसे एग्जांपल एक ले लें हम लोग, अल्कोहल प्लस वाटर से मिलके बना सॉल्यूशन। अल्कोहल भी लिक्विड में, वाटर भी लिक्विड में, सॉल्यूशन भी लिक्विड में। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग फंस गए थोड़ा। क्या हमने अभी तक पढ़ा कि जिस फेज़ में सॉल्यूशन होगा उसी फेज़ में क्या होगा, सॉल्वेंट, बट यहाँ पे तो तीनों फेज़ ही एक में है, तीनों ही लिक्विड फेज़ में है, तो यहाँ पे क्या करें। तो दोस्तों यहाँ पे सोल्यूट सॉल्वेंट पहचानने के लिए हमें अमाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। हमें अमाउंट देना ही पड़ेगा यहाँ पे, उसके बिना हम लोग नहीं बता सकते कि कौन सा सोल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, क्योंकि इस पर फेज़ सेम है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि अल्कोहल मैंने लिया 2 ml और वाटर लिया 8 ml। तो दोस्तों ज़्यादा अमाउंट में रहने वाली चीज़ को हम लोगों ने सॉल्वेंट बोला था, एंड कम अमाउंट में रहने वाली चीज़ को सोल्यूट बोला था। तो यहाँ से हम लोगों ने डिस्टिंग्विश कर लिया कि कौन सा सोल्यूट कौन सा सॉल्वेंट। तो अब हम लोग देखते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त, क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बड़े ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे एक नोट डाल के लिख रहा हूँ, फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स हमें एक बात का ध्यान रखना है कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के हमें सॉल्यूशन देता है। देखो दोस्तों, कहने में बड़ी सिंपल ही बात है कि हमें पता होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है, बट क्वेश्चन करते वक्त हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमें अगर मान लो सॉल्वेंट का मास दे रखा है और हमें सॉल्यूट का निकालना है, और सॉल्यूशन के लिए हमें डेंसिटी दे रखी है, तो हम लोग सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं, और सॉल्वेंट उसमें से माइनस करके हम लोग सॉल्यूट का मास निकाल सकते हैं। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब ज़्यादा आगे ना बताते हुए हम लोग क्वेश्चंस पे मूव करते हैं कि क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 2.1, जो कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट जो वे है वो है कि पहले आप उसके अंदर डाटा लिख लीजिए, कितना गिवन डाटा है, क्या निकालना है, फिर हम लोग देखेंगे कैसे उसको टैकल करें। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे को जो गिवन चीज़ है इसके अंदर, गिवन जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मास ऑफ बेंजीन को हम लोग C6H6 लिखते हैं, ये दिया हुआ है हमें 22 ग्राम, एंड मास ऑफ CCl4 इज़ 122 ग्राम। देखिए CCl जो इसमें होगा, CCl4 वो क्या होगा, सोलवेंट, और C6H6 क्या होगा, सॉल्यूट। बिकॉज क्योंकि हमें बोला है इसने कि 22 ग्राम बेंजीन डिजोल्व हो रहा है किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो अमाउंट देख लीजिए किसकी ज़्यादा है, तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। अब देखते हैं दूसरी चीज़ क्वेश्चन में कि मास परसेंट क्या होता है। मास परसेंट क्या होता है, तो वो हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं मास परसेंट बता रहा हूँ क्या होता है। देखिए मास परसेंट का मतलब मास फ्रैक्शन इनटू 100। अब मास फ्रैक्शन क्या होता है, तो मास फ्रैक्शन मीन्स मास ऑफ कंपोनेंट
in a mixture upon total mass of all the component in a mixture into 100। तो देखिए मास फ्रैक्शन का फॉर्मूला है हमारे पास कि मास एक कंपोनेंट का मास मिक्सचर में अपॉन टोटल मास। सो हम लोग अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आगे कैसे प्रोसीड करें। देखिए दोस्तों हमारे पास इंडिविजुअल मास तो हमारे पास है कि बेंजीन का मास हमें 22 ग्राम गिवन है एंड CCl4 का 122 ग्राम गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल मास निकाल लेते हैं। टोटल मास क्या होगा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और मिक्सचर। तो ये क्या हो जाएगा? 22 प्लस 122 बिकॉज सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, तो दैट इज 144 ग्राम। आफ्टर दैट मास परसेंट ऑफ C6H6 22 upon 144 into 100 is equal to 15.28 15.28%, and mass percent of CCl4 is equal to 122 upon 144 into 100, that is 84.72. that is our answer। सो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट भी को क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में कैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन, बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बेसिक इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे। फॉर्मूले से कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें, हमेशा बेसिक्स को अप्रोच मान के ही सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर तरीके से सॉल्व होगा। हम लोग देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले मोल फ्रैक्शन वर्ड यूज़ हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए मोल फ्रैक्शन को समझाने के लिए हम लोग सपोज एक बीकर ले रहे हैं। इस बीकर में सपोज मैंने एक सॉल्यूशन लिया और इसके ये सॉल्यूशन जो है ये दो कंपोनेंट से मिलके बन रहा है। इसको मैं A मान रहा हूँ, इसको B को मैं मान रहा हूँ सॉल्यूट एंड A को क्या मान रहा हूँ? सॉल्वेंट, एंड दिस रेड वन इज सॉल्यूशन। तो हम लोग देखते हैं, हमें पता है दोस्तों कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाता है? सॉल्यूशन। सोल्यूट के सपोज मैं N1 मोल्स मान लूँ और सोल्वेंट के N1 मान लूँ एंड सोल्यूट के N2 मोल्स मान लूँ, तो हम लोग क्या कहेंगे कि N2 प्लस N1। अब सोल्यूट जो मोल्स है वो एक एडिटिव नेचर शो करते हैं, तो मोल्स क्या हो जाएंगे? ऐड अप हो जाएंगे। तो देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है, मतलब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मैं लिखूँगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। और देखिए दोस्तों अगर इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मोल परसेंट निकाल सकते हैं हम लोग।
जैसे हमने मास परसेंट निकाला था लास्ट क्वेश्चन में। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, जो सॉल्वेंट है हमारा, तो दिस इज मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, मोल्स को हम लोग एक सिंबल से नोटेट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं काई। हम लोग इसको एक्स भी लिख सकते हैं पर थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसको काई बोलते हैं हम लोग। तो काई बी और काई ए हम लोग निकाल सकते हैं। काई बी मीन्स सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन एंड काई ए मीन्स सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम लोग, देखिए कैसे। हम लोग देख रहे हैं दूसरी इसमें चीज़ जो है 30% बाय मास। तो दोस्तों देखते हैं 30% बाय मास का मीनिंग क्या है। देखो ये 30% बाय मास एक कॉन्सनट्रेशन टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंट बाय मास। परसेंट बाय मास का मीन्स होता है कि मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मीन्स मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट की कितने अमाउंट प्रेजेंट होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंट बाय मास, जिसका सिंबल होता है परसेंट, W/W। तो ये क्वेश्चन इज 30% बाय मास मीन्स 30% बाय मास मीन्स 30 ग्राम benzene is mixed with 70 gram CCl4 to make a 100 gram solution। सो मेरे पास अब यहाँ से बेंजीन का मास आ चुका है, CCl4 का मास आ चुका है। अगर मास आ गया हमें तो हम लोग इसके मोल्स निकाल सकते हैं। तो देखते हैं मोल्स कैसे निकाले। हम लोग निकालते हैं मोल्स। तो मोल्स ऑफ बेंजीन given mass upon molecular mass। So given mass is 30 and molecular mass is 78। So the answer is 0.385। 0.385। ऐसे ही हम लोग मोल्स ऑफ CCl4 भी निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ CCl4 भी निकाल लेंगे। तो हम लोग निकाल रहे हैं मोल्स ऑफ CCl4। तो गिवन मास अपॉन molecular mass। So given mass is 70 gram and what about the molecular mass? Molecular mass is 154। So our answer is 0.455। So now the mole fraction of benzene and CCl4। So mole fraction of C6H6 and what is the formula? Moles of benzene which is 0.385 upon total moles। Total moles means 0.385 plus 0.455 that is 10, 8 और 5 13 और एक 14, 0.840। So 0.840। So our answer is 0.458।
So mole fraction of benzene is 0.458. And what about the mole fraction of CCl4? That is 0.455 upon 0.840 is equal to 0.542, is 0.542. So this is our answer. Thank you.